अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ब्राइडल दुपट्टा, जिसके लिए मैंने यहां पर मरून कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और ये 2.25 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है मैंने क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखता है और बहुत शाइन फैब्रिक होता है। इसके साथ इस पर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह की लेसेस ली है। तो एक लेस तो ये वाली चौड़ी सी लेस ली है मैंने, जो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और दूसरा मैंने सेम रोज़ गोल्ड कलर पर ये वाला एक किरण लेस लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताती हूँ ब्राइडल दुपट्टा का ये ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैंने दुपट्टे को इस तरीके से यहाँ पर खोल कर रखा है। देखिए, ये इसका कॉर्नर वाला एंड है और जस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 5-6 इंच ऊपर मैं यहाँ से इस लेस को लगाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किरण लेस लिया है और इसका देखिए थोड़ा सा जो यहाँ से ख़राब था लेस, उसको मैंने कट करके हटा दिया और अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ लगाना। तो ये देखिए दुपट्टा जो मैंने थान से कटवा करके लिया है, तो इसका 2 साइड तो इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ आएगा जो फैब्रिक में होता है, और 2 साइड से ये ओपन रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इसका चारों कॉर्नर जो है, चारों साइड दुपट्टे का हाफ इंच जैसा फैब्रिक अंदर की तरफ लेस के साथ दबाते हुए लेस को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को हाफ इंच अंदर तक की तरफ फोल्ड कर दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ही लेस को लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने पूरे इस दुपट्टे पर किरण लेस लगाना है। तो किरण लेस लगा लेने के बाद आप दूसरा जो भी लेस लगाना चाहते हैं उस लेस को उसके ऊपर ही लगाएं। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको लगाना शुरू किया और अब यहाँ पर कॉर्नर आ गया। तो क्योंकि ये किरण लेस है और काफ़ी पतला लेस होता है, तो इसको कॉर्नर पर फोल्ड करने में कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, बहुत ही आराम से ये कॉर्नर फोल्ड हो जाएगा। तो देखो, पहले सबसे पहले यहाँ तक स्टिच कर लेना है, फिर इस तरीके से घुमा लेना है कपड़े को, और अब भी जो दुपट्टा का फैब्रिक है उसको हाफ इंच की तरफ फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और फिर उसके ऊपर से लेस आराम से लग जाएगा। ये तो किरण लेस था, ईजिली लग गया, लेकिन जी इसके ऊपर आप दूसरा लेस लगाएंगे, कोई भी चौड़ा लेस जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो, तो फिर उस पर आपको अच्छे से कॉर्नर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से पूरे दुपट्टे की चारों साइड ये वाली किरण लेस को लगा लें। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये जो किरण लेस है उसका एंडिंग आई है। ठीक है, जहाँ तक मुझे ये लगाना था, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक मैंने लेस को लगा दिया। अब थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा लेकर के कट कर लेना है और इसके ऊपर मैं ओवरलैप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको लॉक करना है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा लिया और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेम उसी लेस के ऊपर रखते हुए यहाँ से अच्छे से स्टिच करके इसको लॉक कर देना है। अच्छा, ये इसलिए कर रही हूँ, मैंने इसको स्टार्टिंग बीच से इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर हम लोग कॉर्नर से शुरू करते तो फिर वहाँ पर उसका अच्छे से जो कॉर्नर बनता है ना लेस से, वो नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको बीच से शुरू किया। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी पूरे दुपट्टे पर ये किरण लेस लगा लिया है और सिर्फ एक लेस लगाने से इस दुपट्टे की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब इस पर इसके ऊपर ये सेकेंड वाला जो लेस है इसको लगाना है। तो अच्छा, इस लेस को ना आप ऐसे भी लगा सकते कि ये पूरा छुप जाए और सिर्फ इसका झालर दिखे, या फिर आप इसके ऊपर भी लगा सकते जिससे कि जो लेस की थिकनेस है वो थोड़ी और बढ़ जाए। तो आपके पास चॉइस है, आप जिस भी तरीके से लगाएं। तो फिर जहाँ से मैंने इस लेस को लगाना शुरू किया था सेम वहीं से मैंने ये वाली लेस को रख दिया और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया जैसे अच्छे से कि जिससे लेस यहाँ से खुले नहीं, और एक सीधी सिलाई के साथ यहाँ से लेस को लगा लेनी है। और जैसे मैंने आपको पहले किरण लेस लगा के बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो इसका कॉर्नर आएगा इसको अच्छे से फोल्ड करना है। तो अब ये वाली लेस को देखिए, आप जैसे यहाँ पर सीधी लेस को लाना है, उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर जैसे ही आएंगे, कॉर्नर पर इस तरीके से आपको हाथ से लेस को फोल्ड करना है अंदर की तरफ और यहाँ पर एक वी शेप बनाना है कॉर्नर पर। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रॉपर वी शेप बनाएं जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। और इसको देखिए, यहाँ पर इतने अच्छे से मैंने इसको फोल्ड किया, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। एक बार आपको लेस को सीधा रखना है और फिर इस तरीके से उंगली रख करके आपको यहाँ से इसको वी शेप दे देना है और इसको अच्छे से आपको कॉर्नर को प्रेस करके दबा लेना है कि इसके अंदर कुछ भी मतलब लेस जो है उसका झोल ना पड़े। उसके बाद आपको इस तरीके से इसको सीधी लेस को लाइन लाना है और फिर इस जो कॉर्नर का हमने वी शेप दिया उसको आपको स्टिच कर लेना है। पहले यहाँ से आपने सीधी लाइन लगाई, फिर आप ये कॉर्नर को स्टिच कर ले, उसके बाद वापस आपको नीचे की तरफ आना है
और फिर अपने लेस को कंटिन्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर को प्रॉपर तरीके से मैंने बना लिया, उसके बाद फिर से लेस को कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने किरण लेस को लगाया ना, तो मैं उसके ऊपर ही लगा रही हूँ, मतलब किरण लेस का जो ऊपर पतला वाला लेस जो दिख रहा है ना, उसको मैं हाइड नहीं कर रही हूँ इस वाले लेस से, मैं उसके ऊपर लगाई ताकि जो लेस है वो थोड़ी और अच्छी चौड़ी दिखे। तो इस तरीके से इस लेस को कंटिन्यू रखना है और पूरे चारों कॉर्नर पर इसी तरीके से लेस को लगाना है। और जैसे मैंने कॉर्नर पर फोल्ड करके बताया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको हर कॉर्नर पर अच्छे से लेस को फोल्ड करके उस पर स्टिच लगानी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर मेरा लेस जो है वो एंड पर आ गया। तो यहाँ पर फिर मैंने जैसे मैंने पहले किरण लेस का बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस लेस को भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको फिर मैंने अंदर 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस लेस को इसी के ऊपर ओवरलैप कर लिया और यहाँ से फिर मैंने इस लेस को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब देखिए लेस को मैंने एक ही साइड से स्टिच किया, ऊपर की तरफ से ये ओपन है, तो अब ऊपर की तरफ से भी पूरे दुपट्टे पर इस लेस की एक सिलाई लगा लेनी है। और इसी लेस को लगाने के साथ ही मेरा जो ये दुपट्टा है ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अंडर बजट ये जो दुपट्टा है, ब्राइडल दुपट्टा, ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप ब्राइड है तो आप अपनी हल्दी और मेहंदी के फंक्शन पर इस तरह के दुपट्टे बना करके उसे यूज़ कर सकती है। जो एक्स्ट्रा एक दुपट्टा होता है, घूंघट होता है, उसको आप इस तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अगर आप निकाह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह के दुपट्टे बना करके निकाह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें चाहे तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो दुपट्टा मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये प्लेन ऑर्गेन्जा दुपट्टा था, इस पर बहुत ही ज़्यादा शाइन होता है। ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा शाइनी मटेरियल होता है। तो इस पर मैंने इस तरीके से सिर्फ 2 लेस लगाए और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इसका कलर इतना सुंदर मरून कलर है, तो इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहते हैं, थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पूरा दुपट्टा है, इसका जो प्लेन फैब्रिक बीच में बच रहा है ना, तो उसमें आप बीच में कहीं कहीं एक एक छोटा छोटा सा स्टोन ऐड कर ले, या फिर आप चाहे तो एक एक दूर दूर पर एक एक सीक्वेंस भी लगाए, तो इससे भी क्या है दुपट्टे की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी। तो ब्राइड्स जो है वो तो इस दुपट्टे को निकाह के लिए या हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए यूज़ कर ही सकती है, पर साथ ही अगर आप ब्राइड नहीं है, अगर आपको किसी शादी पर जाना है, आपको कोई शादी अटेंड करनी है और आपके पास एक बहुत ही हेवी ड्रेस है, तो उसके साथ आप इस तरह का सिंपल प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेकर के इस तरह का लेस लगा करके एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो पर बस इतना ही। तो आज मैंने आपको एक खूबसूरत सा ब्राइडल दुपट्टा बना करके बताया। अच्छा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक और ही खूबसूरत सा निकाह दुपट्टा बना करके दिखाया, जिस पर मैंने नाम भी लिखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर से देखें और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।